अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके। तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे एरर्स आ रहे थे, तो अब मैं उनका जो है आपको बता रहा हूँ कि एरर्स कैसे सॉल्व करने हैं जब आपके सामने आएंगे तो। ठीक है। अच्छा, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ये कुछ एरर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं जो मेनली आते होते हैं अक्सर। जो कोई नया एरर है तो अलग बात है, और फिर बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जो नॉर्मली आते हैं, अक्सर आते हैं, उनका बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सबमिट किया, यहाँ पे एरर आ गए बहुत सारे। अच्छा, ये पहले हमें नहीं पता था क्या है, तो यहाँ पे हम जो है ना, इस पे सेगमेंट पे लिखा तो है कि 1 2 3, लेकिन इनको ढूंढने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना सेगमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपको सेगमेंट के ऊपर लेके आएगा। ठीक है। जब सेगमेंट के ऊपर आ जाएंगे तो देख लीजिएगा क्या मसला। अच्छा, यहाँ पे भी मेंशन होता है कि क्या मसला है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेक्स्ट भी है और लेबल भी है। ठीक है, तो या तो टेक्स्ट लिख लें या फिर लेबल लिख लें, मतलब एक चीज़ लिखो, ऐसा बोल रही है। तो वो ठीक है, मुझे टेक्स्ट लिखने, क्योंकि इसमें नॉइस नहीं था, नॉइस मुझसे गलती से लग गया, या फिर पहले वाली ट्रांसक्रिप्शन में लगा हुआ था और मैं हटाना भूल गया था। ठीक है, तो सही हो गया। अच्छा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने इधर किया। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ब्लैंक डेटा, ब्लैंक डेटा, ब्लैंक डेटा, मतलब इन सभी में, इन सभी सेगमेंट्स में मिसिंग है डेटा लिखा ही, मैंने ट्रांसक्रिप्शन नहीं की हुई। अच्छा ठीक है। अच्छा, इस सेगमेंट में क्या मसला होगा? वो इस सेगमेंट एक्सीड 120 कैरेक्टर्स, यानी 120 कैरेक्टर्स की लिमिट है, इससे ज़्यादा हम वर्ड नहीं ऐड कर सकते। अच्छा, ये शर्त नहीं है, ये एरर है, ये आप नहीं कर ही नहीं सकते, मतलब कुछ भी कर लें। तो मतलब 190 या 120 वर्ड्स होने चाहिए मैक्सिमम। तो इसमें इसमें ये सेम मसला है मेरा। यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें भी वही है, टेक्स्ट और लेबल एक साथ लगाया हुआ है मैंने। ये रहा। ठीक है, तो इसको हम हटाएंगे तो सही हो जाएगा। अच्छा, हाथों हाथ हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है, ओके। और इसमें क्या है? इसमें भी सेम है। इसमें क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें ये है कि आप एक साथ डबल लेवल नहीं लगा सकते, यानी कि आप ये चल रही है, फॉर एग्जांपल ये मैंने सेगमेंट प्ले किया और मुझे इसमें नॉइस भी आ रहा है, और जो है कोई और बंदा साथ भी बोल रहा है, तो इसमें मैं मतलब एक जो नया नया बंदा है ट्रांसक्रिप्शन में, उसको तो ये लगेगा कि हाँ भाई, इधर ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। तो दो लेवल्स कभी भी एक साथ यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ जस्ट एक ही यूज़ होगा, जो भी यूज़ करें आप। नॉइस करें या फिर डीफ करें या ओवरलैप करें, तो कोई सा भी कर लें, जो सा भी करें आप, तो सही लगेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? ये भी ब्लैंक डेटा बोल रहा है, लेकिन ब्लैंक डेटा कहाँ है? अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ फिर भी मुझे यहीं पे ले रहा है, मतलब यहाँ इस सेगमेंट पे आ रहा है। तो हम बोलेंगे यार ये लिखा तो है, फिर भी ये क्यों आ रहा है? तो ये हिडन सेगमेंट की वजह से आता है। यहाँ पे हिडन सेगमेंट्स हैं जो कि छोटे छोटे बने हुए हैं। अच्छा, इनको हम कैसे रिमूव करेंगे? इनको रिमूव ऐसे करना है, ऑल्ट स्पेस बार के बिल्कुल साइड में होता है ALT, ऑल्ट। ठीक है, उस पर हम प्रेस करेंगे, उसके बाद बैक स्पेस। ठीक है, जिससे करेक्टर मिटाते हैं। वैसे इतना तो पता होगा सबको तकरीबन, लेकिन जिसको नहीं पता तो उसे पता लग जाएगा। ओके, बैक स्पेस पे हम क्लिक करेंगे एक मरतबा, तो ये हट गया एक सेगमेंट। ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, कहीं और पे भी आ रहा होगा ये, हाँ यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इस पर मैंने क्लिक किया। अच्छा, कभी भी इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस साइड पे कभी मर्ज नहीं होगा, इस साइड पे क्लिक करके इस साइड पे हम मर्ज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये मर्ज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से होगा। कहीं और पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये हमने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस कर दिया, तो ये मर्ज हो गया। अब ये सारे सही हो गए। बाकी ऊपर से मैंने सही नहीं किए, तो वो अभी तक हटे नहीं होंगे। मैंने कंट्रोल S किया, सेव हो गया। अब अगेन मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो देखिएगा। कंटिन्यू। अच्छा जी, वो दो एरर्स, दो तीन थे बल्कि, जो कि वो हिडन सेगमेंट्स थे, वो क्लियर हो गए। अच्छा, तो बाकी तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन हिडन सेगमेंट्स तो पता नहीं लगते, जो बातें नहीं पता लगती, मुझे भी नहीं लगती, किसी को भी नहीं लगते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिडन है। तो बहरहाल उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो अब मतलब कर रहे हैं ना, जब ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंटेशन कर लें पहले, तो वैसे हुई हुई है, पहले तो मैं यही खुद कर रहा था और मैं बोल रहा था कि इस तरीके से कर लें, क्योंकि पहले हिडन सेगमेंट्स नहीं आ रहे थे, अब हिडन सेगमेंट्स भी आने लग गए हैं। तो वो आप कैसे करें? यहाँ पे क्लिक करें, इस पर जब आप क्लिक करके प्ले करेंगे ना, ये जो बीच वाला है, क्या बोलेंगे इसको, मतलब जो भी है, ये बीच वाला हिस्सा जो है, विजिबल पार्ट जो है ना, ये इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जितना भी विजिबल है ना, ये स्क्रीन पे सिर्फ यही प्ले होगा। अच्छा, ये जब प्ले होता रहेगा तो आपको समझ आती रहेगी कि कहाँ तक कौन बंदा बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक एक बंदा बोल रहा है, मतलब एक ही बंदा बोल रहा है, और यहाँ इस सेगमेंट के आधे हिस्से तक जो है ना एक बंदा बोल रहा है। तो यहाँ तक मतलब यूँ चला सेगमेंट,
ये जो वॉइस चली मतलब यहाँ तक, तो आपको समझ आ जाएगी यहाँ से एक और बंदा शुरू हो रहा है, आप फ़ौरन से यहाँ पे क्लिक करें और इसको आधा कर दें बस। बाकी आपको समझ आ जाएगी, यहाँ तक जोड़ दें, जब तक ये तो चलता रहेगा आप सुनते रहें। फिर यहाँ पे जहाँ पे कोई और बंदा बोलना शुरू करे तो उससे पहले तोड़ दें आप, फिर इन सबको मर्ज कर दें। तो इससे आपको ये होगा कि इसमें जितने भी कहीं भी हिडन सेगमेंट्स होंगे ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंटेशन ईजी हो जाएगी। और दूसरा ये कि कंफर्म हो जाएगा कि ये गलत कहीं से भी नहीं है। अभी इसका क्यूए होना बाकी है जहाँ पे यही गलतियाँ चेक होंगी, ठीक है। तो इन्हीं गलतियों को हमने सुधारना। अच्छा, एक और चीज़ कि हम जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल सेगमेंट, ये इतना बड़ा सेगमेंट का ये एक बंदा बोल रहा है और उसका एक ही जुमला ये बोल रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें वो बोल रहे हैं 121 कैरेक्टर बोल रहा है, 121 वर्ड वो बोल रहा है। अच्छा, हमें तो नहीं पता अभी कि ये कितना है, मतलब हमने गिने थोड़ी उसके बोलते हुए, तो नहीं पता हमें। तो अच्छा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। जब हम एंड में पहुँचे, जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे, तो हम जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन अगर करें 120 से ऊपर जा रहे हैं ना, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करें और बीच में से इसको तोड़ दें, आधा इधर आधा इधर। एक वर्ड के लिए बिला वजह नहीं तोड़िएगा, सेगमेंट ज़्यादा छोटा हो जाएगा। क्यूए करने वाले को लगेगा कि गलत है, क्योंकि वो भी मतलब इसी तरह ही काम कर रहे होते हैं, वो कोई इतनी मेहनत नहीं करते होते, वो भी यही नॉर्मल बंदे ही होते हैं। तो वो भी नहीं चेक करते, अगर छोटा सेगमेंट होता है उसको मिला देते हैं बिला वजह, या उसको खींच के इधर उधर कर देते हैं। पहले भी हुआ है यूक्रेनियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो यही होता है, तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है। तो इसलिए हमें बीच में से इसको तोड़ना है ताकि आधी सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन इधर हो जाए, आधी इधर हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये भी सही हो गया, समझ आ गई होगी होप सो। अच्छा, एक और एरर आता है, वो कहाँ आता है, वो यहाँ आता है, ठीक है। जब मतलब मैंने कुछ बंदों को देखा, सब तो नहीं करते होंगे लेकिन कुछ कुछ कर लेते हैं। तो हम जब इसको कॉपी करने आते हैं यहाँ से आईडी को कॉपी किया यहाँ पे, फिर हम इसको अप्लाई या ओके नहीं करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे। वो दो यूज़र्स थे जिन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम को बताया था कि उनका क्या प्रॉब्लम आ रही थी। उनकी ये आ रही थी कि यहाँ पे लिखा हुआ कुछ है और जब वो सबमिट कर रहे हैं तो उनको एरर कुछ और आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लेबल लगा हुआ है, जब वो सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एरर आ रहा है वो उनको कुछ और आ रहा है, यानी कि वो लेबल नहीं, वो कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि उन्होंने यहाँ पे कर दिया होगा ओके या फिर अप्लाई। तो उससे क्या हुआ होगा, उससे ये हुआ होगा, यहाँ पे ये थर्ड भी बन गई होगी लेयर, ठीक है। ये लेयर नहीं बनानी है, ये बनेगी तो क्या होगा, इस वाली लेयर में ऑलरेडी पहले की सेगमेंटेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही चीज़ें जो भी हुई है, टेक्स्ट ग्रेड है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इसमें हुई हुई है, तो पहले की ट्रांसक्रिप्शन इसमें हुई हुई है। और जब ये सिलेक्ट होगा ना तो ये बन जाएगा चौथा टेक्स्ट ग्रेड, ये एक और टेक्स्ट ग्रेड है। तो जब हम काम करेंगे ना वो इसमें होगा, तो जब हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर डबल लेयर है, तो सॉफ्टवेयर को समझ नहीं है कि कौन सी ग्रेड कौन सी है कौन सी नहीं है। तो वो इसको एरर कंसिडर करेगा, वो दिखाएगा आपको कि ये गलती है आपकी, भले से आपने यहाँ पे करेक्शन कर दी हो लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पे आपको गलती दिखाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नहीं करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके, यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया बस, ठीक है। अब ये ओके, अगर फॉर एग्जांपल गलती से हो गया तो बाद में इस एरर को सही कैसे करना है कि एक को हमने जो नीचे वाली हम जिसमें हमने काम किया होगा ना, अब वो उसको रहने देना, ऊपर वाली को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि इस तरह भी नहीं करना है क्योंकि बाद में कहीं इशू ना आ जाए, क्योंकि अभी तक हमें इसका नहीं पता सबमिशन के बाद इसके साथ क्या होना है। तो हो सकता है कि इनकी ज़रूरत हो जो हम बनाएंगे उसकी ज़रूरत नहीं हो। तो इस चीज़ का भी बस मैक्सिमम यही कि ख्याल रखें, और तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा कौन से एरर आ सकते हैं? बस यही एरर है मैक्सिमम। ओके, तो बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ हुई पूछने वाली तो आप पूछ लीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, या फिर वहीं पे अगर मैसेज में मैंने बता सका तो मैसेज में ही बता दूँगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ देखी मैंने, कहाँ गया, नॉर्मल, ये चीज़ नहीं लिखनी है कहीं पे भी। ये जिसने ट्रांसक्रिप्शन पहले की उसने क्यों लिखी है अभी तक मुझे नहीं समझ आई। बहुत जगह पे आया है लेकिन क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जब भी ये लिखा होता है या तो वहाँ पे ओवरलैप हो रहा होता है या फिर वहाँ पे कोई अदर लैंग्वेज का बंदा बात कर रहा होता है। तो ये अदर लैंग्वेज के टाइम पे हम ओ वी लगाएंगे, ये लगाएंगे ये वाला, ठीक है, ओ वी, ठीक है। और जो अगर ओवरलैप हो रहा है तो हम ये लगाएंगे। ओवरलैप कब होता है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक और बंदा बोल रहा है और दोनों की नहीं समझ लग रही, और दोनों की समझ नहीं लग रही कि कौन सा बंदा क्या बोल रहा है, तो फिर हम इसको ओवरलैप लगाएंगे। अगर ऐसे है कि मेरे बैकग्राउंड में एक और बंदा बोल रहा है लेकिन उसकी बहुत ही धीमी आवाज़ है, तो फिर आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे मेरा बोला हुआ, या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ और मेरे साथ कोई बोल रहा है लेकिन इस तरीके से बोल रहा है कि मैं बोल के चुप हो रहा हूँ और फिर कोई बोल रहा है, तो उसकी तो फिर ऑब्वियसली छोटे छोटे भी अगर बने ना, एक एक सेकंड के भी सेगमेंट्स बन रहे हैं उससे भी कम के, तो बनाने पड़ेंगे वो, ठीक है। ओके, तो होप सब कुछ हो गया होगा। बाकी इसका इसका शॉर्टकट, अच्छा हाँ, एक और चीज़,
ये जब हम लेबल लगाएंगे ना तो यहीं से लगाना है, इसी डिक्शनरी में से लगाना है। जब हम लगाएंगे तो ये